A to Z नॉलेज हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेम कोशिका यानी स्टेम सेल के बारे में। स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर में किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई हैं, तो इनकी मरम्मत स्टेम कोशिका द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आँख की कॉर्निया की कोशिकाएं खराब हो जाएं, तो उन्हें भी स्टेम कोशिकाओं द्वारा विकसित कर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार मानव के लिए अत्यावश्यक तत्व विटामिन सी को बीमारियों के इलाज के उद्देश्य से स्टेम कोशिका पैदा करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अपने मूल सरल रूप में स्टेम कोशिका ऐसी विकसित कोशिका है जिसमें विकसित कोशिका के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती है। क्लोनन के साथ जैव प्रौद्योगिकी ने एक और क्षेत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है कोशिका चिकित्सा। इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें वृद्धि, विभाजन और विभेदन कर नए ऊतक बनाने की क्षमता हो। सर्वप्रथम रक्त बनाने वाले ऊतकों से इस चिकित्सा का विचार व प्रयोग शुरू हुआ था। अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रक्त का उत्पादन करती हैं और कैंसर आदि रोगों में इनका प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली को पुनर्संचित किया जा सकता है। ऐसी कोशिकाओं को हम स्टेम कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का स्वस्थ कोशिकाओं को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1960 में कनाडा के वैज्ञानिकों ने अर्नस्ट ए मुकलॉक और जेम्स ई टिल की खोज के बाद स्टेम कोशिका के प्रयोग को बढ़ावा मिला। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए स्नोथ के आधार पर भ्रूणीय वयस्क तथा कार्ड ब्लड में बांटा जाता है। वयस्क स्टेम कोशिकाओं का मनुष्य में सुरक्षित प्रयोग लगभग 30 वर्षों के लिए किया जा सकता है। अधिकांशतः स्टेम सेल कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। ये जन्म के समय ही सुरक्षित रखनी होती हैं। हालांकि बाद में हुए किसी छोटे भाई या बहन के जन्म के समय सुरक्षित रखी कोशिकाएं भी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। प्लूरिपोटेंट भ्रूणीय कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक पदार्थ रूप में उपजती है। स्टेम कोशिका प्लेसेंटा के सिवाय शरीर का कोई भी भाग बन सकती है। केवल मोरूला कोशिकाएं ही प्लेसेंटा समेत कोई भी ऊतक बन पाने में सक्षम होती है, अतः टोटिपोटेंट कहलाती है। भ्रूण विकास के दौरान डिंब में वह कोशिका है जो पूरे जीव को बनाने की पूर्ण क्षमता रखती है। ये कोशिकाएं कई बार विभाजित होकर ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं जो पूर्ण सक्षम होती हैं, अर्थात विभाजित होने पर प्रत्येक कोशिका पूरी जीव बन सकती है। कुछ और विभाजनों के पश्चात ये कोशिकाएं एक विशेष गोलाकार रचना बनाती हैं जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, परंतु इस अवस्था में पृथक की गई कोशिकाएं पूर्ण जीव विकसित करने में सक्षम नहीं होती, अतः इन्हें अंशतः सूक्ष्म कोशिका कहा जाता है। भीतरी कोशिकाएं कई बार विभाजित और विभेदित होकर विशेष कोशिकाएं बनाती हैं जो प्रत्येक ऊतक को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। इन्हें बहुसक्षम कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिका प्रत्येक ऊतक में संरक्षित रहती हैं तथा ऊतकों में कोशिका जनन तथा पुनः संरचना के लिए उपयोगी होती हैं। इनके स्थान पर आंशिक सक्षम कोशिकाएं भी प्रयोग की जा सकती हैं। इनका लाभ यह भी है कि किसी भी प्रकार के ऊतक विभेदन के लिए इन्हें प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि ये भ्रूण से प्राप्त की जाती हैं। इसलिए इन्हें भ्रूणीय स्टेम कोशिका कहा जाता है। हृदय रोग तथा मधुमेह के निदान में विभेदित कोशिकाओं का बड़ा महत्व है। तंत्रिका तंत्र के रोगों में भी विशेषता है। तंत्रिकाओं के प्रत्यारोपण इनकी अवस्थाओं में सुधार लाने की क्षमता रखता है। क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत भी इनसे की जा सकती है। स्टेम कोशिका से रोगों का उपचार। स्टेम सेल उपचार के अंतर्गत विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्तंभ कोशिका का प्रयोग किया जाता है। भारत में भी इसका प्रयोग होने लगा है। इसकी सहायता से क्रोनिया प्रत्यारोपण में और हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिलती है। अधिकांशतः रोगों के उपचार में प्रयुक्त स्टेम कोशिका रोगी की ही कोशिका होती है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि बाद में चिकित्सकीय असुविधा न हो। पार्किंसन रोग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। न्यूरोमस्कुलर रोग, अर्थराइटिस, मस्तिष्क चोट, मधुमेह, डायस्ट्रोफी, ALS, पक्षाघात, अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए स्टेम सेल उपचार को काफी प्रभावी माना जा रहा है। प्रयोगशाला में बनाई गई स्टेम कोशिकाएं निकट भविष्य में कई प्रकार के रक्त कैंसर का उपचार कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में दांत का उपचार भी संभव है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। A to Z नॉलेज हब।